आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमको दिया गया है कि ऋण 30 अंश सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ को 45 अंश सेल्सियस के 10 ग्राम जल में एक ऊष्मामापी में मिलाया जाता है। मिश्रण का अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। ऊष्मामापी का जल तुल्यांक नगण्य है। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा हमको दी है 0.55 कैलोरी प्रति ग्राम अंश सेल्सियस, ठीक है, तथा गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम दी हुई है, ठीक है। जल की ऊष्मा हमको दी हुई विशिष्ट ऊष्मा 1.0 कैलोरी प्रति ग्राम अंश सेल्सियस की घात ऋण 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं दोस्तों। तो हल करने के लिए हम प्रश्न को समझते क्या देख रहे हैं कि ऋण 30 अंश पर बर्फ है, 5 ग्राम मात्रा है उसका, और 45 अंश के 10 ग्राम जल में उसमें मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो हमको मिश्रण का मतलब पूरे निकाय का अंतिम ताप ज्ञात करना है, ठीक। अब उसके पश्चात ये जो हमको मान दिए हुए जैसे बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा, ये सब सूत्र में उपयोग में आने वाली ऊष्मा का मान है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर अगर ऊष्मामापी का हमको जल तुल्यांक नगण्य बताया गया है तो हम देखते हैं, एक चित्र बनाकर समझते इसको कि हम समझ लेते हैं एक पात्र में जल भरा हुआ है जिस पर बर्फ मिला रहे हैं। सीधे तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं प्रश्न को, ठीक है। इसमें ऊष्मामापी की यहाँ परिकल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, क्योंकि ऊष्मामापी के लिए हमको जल तुल्यांक नहीं दिया है, नगण्य मानने को कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक पात्र में जल भरा हुआ है जिसका तापमान कितना है, 45 अंश है, ये हमको बोला है, ठीक है, प्रश्न में। तो ये मान लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में जल भरा है और मान क्या है इसका, 45 अंश। अब हम इस पर बर्फ मिलाते हैं, ठीक है। बर्फ का तापमान कितना है, ऋण 30 है। तो जो बर्फ है वो ऋण 30 से 0 अंश पर आएगा पहले, उस अंश में वो बर्फ ही रहेगा, ठीक है। ये ऋण 30 से इसका मान हो जाएगा 0 अंश पर, तो 0 अंश पर भी वो बर्फ रहेगा। उसके पश्चात क्या होगा, ये 0 अंश पर एक ऊष्मा उत्सर्जित करेगा जिसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा ये उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जन के पश्चात ये 0 अंश सेल्सियस तक ही रहेगा, तापमान में अंतर नहीं होगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो 0 अंश का जल बन गया ये। अब उसके पश्चात क्या होगा, 0 अंश से ये 45 अंश के बीच में आने का प्रयास करेगा, लेकिन कहाँ तक आ पाएगा, जहाँ तक का इसका निकाय का ऊष्मा हो जाएगा, ठीक, मिश्रण का अंतिम ताप हो जाएगा, वहां तक ये आ पाएगा, उससे अधिक नहीं आ पाएगा, ठीक। तो मिश्रण का अंतिम ताप हम मानते हैं कितना, टी डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 अंश से टी डैश तक आएगा और तब तक की ऊष्मा जो है वो बाहर देगा, ठीक है। जल बनने के पश्चात किसको देगा, वो ऊष्मा देगा जल को, ठीक है दोस्तों। अब जल की बात कर लेते हैं। तो जल क्या है, 45 अंश पर है ये जल। तो ये जल क्या होगा दोस्तों, यहाँ दर्शा देते हैं उसको। जल जो है वो 45 अंश पर है, वो 45 अंश से कम होगा क्योंकि बर्फ मिला रहे हैं। और 45 अंश से कितना कम होगा, उसका मान अगर हम देखें तो 45 अंश से वो अंतिम ताप तक कम होगा, और वही अंतिम ताप हमको ज्ञात करना है, ठीक है, टी डैश, ठीक है दोस्तों। और विशिष्ट ऊष्मा का मान हमको दिया गया है सभी जगहों के लिए, बर्फ के लिए और जल के लिए भी गुप्त ऊष्मा भी दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऊष्मा संरक्षण का नियम। क्या लिख सकते हैं, बर्फ की ऊष्मा में वृद्धि बराबर जल की ऊष्मा में कमी, ठीक है। बर्फ क्या है, ऊष्मा में वृद्धि करेगा तभी ताप में बढ़ोतरी होगी दोस्तों, और जल क्या है, ऊष्मा में कमी करेगा तभी ताप क्या है, 45 से घट कर टी डैश हो जाएगा, जिसका मान हमको ज्ञात करना है। ऊष्मा का लिए सूत्र हम क्या लिखते हैं, ऊष्मा बराबर होता है द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा गुना तापांतर, ठीक है, mc/dt। तो यहाँ बर्फ के लिए लिखते हैं, बर्फ के लिए द्रव्यमान कितना है देख लेते हैं, आइए, ये सूत्र का उपयोग हम कर रहे हैं, ठीक है, ऊष्मा के लिए। अब बर्फ के लिए द्रव्यमान है 5 ग्राम, तो यहाँ पर लिख देते हैं m की जगह 5 गुना बर्फ के लिए c यानी कि विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है वो देख लेते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा का मान देखने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बर्फ पहले सॉलिड है, मतलब ठोस अवस्था पर है, जो जल में परिवर्तित होगा, ठीक है। तो जल में परिवर्तित होने के लिए वो गुप्त ऊष्मा देगा, ठीक है। अब -30 अंश पर है, तो दोस्तों ये -30 अंश से 0 अंश पर आएगा, तो इस पे परिवर्तन क्या होंगे। अब बर्फ की ऊष्मा में वृद्धि से निकालने से पहले हम जल की ऊष्मा में कमी निकाल कर देखते हैं। तो जल की ऊष्मा में कमी पहले निकाल लेंगे, उसके लिए क्या रखेंगे, mc/dt। जल का द्रव्यमान क्या दिया है हमको देख लेते हैं, द्रव्यमान हमको दिया है 10 ग्राम जल, ठीक है, तो 10 लिख लेंगे। c यानी कि विशिष्ट ऊष्मा जल की हमको दी हुई 1.0 कैलोरी प्रति ग्राम अंश सेल्सियस, ठीक। अब उसके पश्चात तापांतर कितना होगा, हम जल को लाते हैं 0 अंश पर पहले, ठीक है। 45 अंश है, उससे 0 अंश पर लाएंगे, तो इसके लिए हम अभी क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। dt का मान क्या आ जाएगा, 45 ऋण 0 बराबर 45।
मान क्या आ जाएगा 450 और इसका मात्रक रहेगा कैलोरी। ठीक है, तो 450 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी जल को शून्य अंश पर लाने के लिए। और बर्फ की ऊष्मा में वृद्धि देख लेते हैं, कितना होगा शून्य अंश तक आने में, ये होगा mcdt। m कितना है बर्फ का 5 ग्राम, c कितना है बर्फ का, आइए देख लेते हैं, c है 0.55 कैलोरी। ठीक, 0.55 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस गुना ताप में वृद्धि कितना होगा, ये ऋण 30 पर है जो आएगा शून्य पर, तो शून्य ऋण 30 लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0-30, यानी कि तापांतर कितना आ जाएगा, dt का मान 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऋणात्मक 30 है वो शून्य अंश पर गया, तो तापांतर कितना हुआ, यहाँ से 30 अंश का तापांतर हुआ, उसी का मान यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ dt बराबर 30 अंश हो जाएगा। बर्फ अगर ऋण 30 से शून्य पर आएगा तो अब इसको हम हल करते हैं दोस्तों, तो हल करने के पश्चात हमारा मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 82.5। ठीक है, और मात्रक रहेगा कैलोरी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जो जल है वो शून्य अंश तक आने में कितना ऊष्मा में कमी कर दे रहा है, 450 कर दे रहा है, मतलब 450 कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित कर दे रहा है। तो 450 कैलोरी में से ऊष्मा में अगर हम देखें तो 82.5 कैलोरी ऊष्मा लेकर ही जो बर्फ है वो शून्य अंश से ऋण 30 अंश तक चले जाएगा। अब बर्फ शून्य अंश तक कैसे आएगा उसको देख लेते, बाकी की जो बची ऊष्मा जल की उसमें से आएगा। ठीक है, तो देख लेते ये शून्य अंश पर ही रहेगा। ठीक, तो इतना जो ऊष्मा बचा है, कितना बचा है आइए देख लेते हैं। हम क्या करेंगे 450 से 82.5 को घटा देंगे, तो मान कितना बचा हमारा 367.5 कैलोरी। अभी भी इतना ऊष्मा बचा है जिसका उपयोग नहीं आया है। ठीक है, अगर हम बर्फ की बात करें तो बर्फ को मतलब जो शून्य अंश तक बर्फ पहुंचा है इतना ऊष्मा ग्रहण करके 82.5 ऊष्मा ग्रहण करके वो शून्य अंश तक पहुंचा है ऋण 30 से। अब उसके पश्चात ये बर्फ है, ठीक, उसको जल में परिवर्तित करने के लिए गुप्त ऊष्मा परिवर्तित होगी, और गुप्त ऊष्मा क्या होती है उसका भी मान लिख देते हैं, वो होता है द्रव्यमान गुना गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो कितना ऊष्मा परिवर्तित होगी, द्रव्यमान कितना दिया है हमको 5 ग्राम, गुप्त ऊष्मा क्या है मान बर्फ का देख लेते हैं, प्रश्न में के अनुसार हमको कितना दिया है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक, तो यहाँ से बर्फ को कितना ऊष्मा चाहिए, पूरी तरीके से शून्य अंश का जल बनने के लिए बर्फ को चाहिए 400 कैलोरी और। ठीक है, जो जल पूर्ति नहीं कर पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जल को क्या बनना पड़ेगा, यहाँ पर जल को भी और ऊष्मा उत्सर्जित करना पड़ेगा, लेकिन जल तो पहले से ही शून्य अंश पर आ चुका है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 82.5 जुड़ जा रहा है 400 पे, तो मान क्या हो जा रहा है 482.5 ऊष्मा बर्फ ले रहा है, लेकिन जल कितना उत्सर्जित कर पा रहा है 450, और वो भी शून्य अंश तक आने के पश्चात। अब जल क्या करेगा, अवस्था परिवर्तन करने की कोशिश कर लेगा, मतलब गुप्त ऊष्मा उत्सर्जित करने लग जाएगा और इस बर्फ को गुप्त ऊष्मा मिलने लग जाएगी। कुछ इस तरीके से हम उल्टा प्रोसेस करके समझ सकते हैं, प्रक्रिया उल्टा करें तो दोस्तों 482.5 है उतनी ऊष्मा बर्फ को चाहिए, ठीक है, शून्य अंश के जल बनने के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो ये 32.5 कैलोरी की ऊष्मा और इसको आवश्यक है बर्फ को। ठीक है, जो जल से लेगा अगर, तो जल जो शून्य अंश पर है वो शून्य अंश पर ही रहेगा, क्योंकि बर्फ बनने के लिए अगर गुप्त ऊष्मा की बात करें तो 400 कैलोरी की आवश्यकता पड़ रही। तो निकाय का ताप कितना हो गया, जल भी शून्य बर्फ भी शून्य, कुल ताप रहेगा 0 अंश सेल्सियस पर। और अवस्था कैसी रहेगी, न तो ये पूरी तरीके से जल रहेगा, ना तो ये पूरी तरीके से बर्फ रहेगा निकाय। ठीक है दोस्तों, इसमें गुप्त ऊष्मा जो है वो थोड़ी बहुत उत्सर्जित हुई है और थोड़ी बहुत इसको अभी और उत्सर्जित करनी बाकी है या फिर प्राप्त करना बाकी है, ये हम समझ सकते हैं। ठीक, तो 0 अंश का ताप रहेगा दिए गए प्रश्न के लिए, यही हमारा उत्तर का मान है। निकाय का जो अंतिम ताप है वो कितना आ गया हमारे पास 0 अंश सेल्सियस। ठीक, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।